पंजाब बार काउंसिल ने सरप्राइजिंगली 1 जनवरी को रात को एक लेटर जो है वो सर्कुलेशन शुरू हो गई मीडिया पे कि ये कोई लेटर है जिस पे एक मेंबर के साइन है चेयरमैन के, और उसकी बेसिस पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया कि कोई बार की कोई रवायात हैं, नॉर्म्स हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं है, कोई एथिकल वायलेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है उसकी वायलेशन कोई एलाइज नहीं की कि बार एसोसिएशन की जो नॉर्म है उसको आपने जो है जी वायलेट किया है। नाउ एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास कानूनी तौर पर लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में सिरे से कोई इख्तियार मौजूद ही नहीं है, ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये इट्स वेरी क्लियर। 2001 ऑनवर्ड्स जो हैं वो बेशुमार जजमेंट्स हैं लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 को देखें तो ये इख्तियार जो है वो सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है, और उन्होंने भी इंक्वायरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने के बाद केस रेफ़र करना है ट्रिब्यूनल। बार काउंसिल ने ये ग्रेस शो की अपने जो है वो मेंबर्स को कि आप मेहरबानी करें, हम आउट गोइंग बॉडीज़ हैं तो आप 1 तारीख के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करा दें, तो आई वुड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा हसन कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चाहे रजब भट्ट हो या फिर साबिक जनरल फैज़ हमीद हो, दोनों के वकील ही बैरिस्टर मियां अली इशफाक है, और बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस जो है वो पंजाब बार कौंसिल की जानिब से आर्जी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिया गया है कराची बार एसोसिएशन की शिकायत के ऊपर। अब जो है बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब ने इस मामले के ऊपर जो है वो एक रिट जो है वो दायर कर रखी है। इसी हवाले से अभी जो है वो समाअत कुछ ही देर में होना बाकी है। समाअत में क्या क्या होता है तो आए ज़रा कोर्ट रूम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज की समाअत जो है उसमें क्या होता है, और उसके बाद बैरिस्टर मियां अली इशफाक का मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करें। ये नाज़रीन, बैरिस्टर मियां अली इशफाक अपने दीगर जो कोलीग वकला हैं उनके हमरा इस टाइम जो है वो कमरा अदालत की जानिब जा रहे हैं, और कमरा अदालत के अंदर जो है वो आज जो इनकी जानिब से रिट दायर की गई है उसके हवाले से अब समाअत होगी। और ये मलिक मोहम्मद अवैस खालिद साहब ने जो है वो इस केस की समाअत की है, और इसमें अब दोबारा जो है वो अगली डेट जो है वो कल की डाली गई है। बैरिस्टर मियां अली इशफाक और उनके जो दीगर फेलो वकला हैं, जो कोलीग्स हैं, वो जो हैं वो मलिक मोहम्मद अवैस खालिद साहब की कोर्ट से, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद साहब की कोर्ट से अब बाहर आ रहे हैं। और अभी जो है वो ये बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब का अपने जो दोस्त यार हैं, जो अजीज़ हैं, जो वकला इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए, जो जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जो है वो मिल रहे हैं, उनसे जो है वो इस टाइम पर बातें कर रहे हैं। अब जो है वो हम इस केस के हवाले से जो है वो कोशिश करेंगे कि इनसे बात करेंगे। ये हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं इशफाक साहब, जो कि पता नहीं अली इशफाक साहब को क्या समझा रहे हैं। तो अब ये नाज़रीन आते हैं और जाते हैं ज़रा मियां अली इशफाक साहब क्या कह रहे हैं इस हवाले से। पंजाब बार काउंसिल ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू ऑर्डर पास किया है जिसको हमने चैलेंज किया है। ये ऑर्डर जो है कॉम्प्रीहेंसिवली पेटेंटली इलीगल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, बिकॉज लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973 उसके सब्सिक्वेंट रूल्स और उसके अमेंडेड रूल्स 2023 के तहत भी किसी किस्म की कोई पावर्स, कोई अथॉरिटी पंजाब बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी या उसके चेयरमैन के पास सिरे से मौजूद ही नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये जो ऑर्डर पास किया गया है वो विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी किया गया है, और ये पेटेंटली इलीगल ऑर्डर है जिसको इंशाल्लाह कोर्ट ने समाअत के बाद कल के लिए रखा है। और इसमें पंजाब बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने आके यहाँ पे एडमिट भी कर लिया है कि ये जनाब जो है वो सेम डे ही 31 को ही एप्लीकेशन आई और 31 को ही ऑर्डर पास किया गया है, और कोई भी आउट गोइंग जो हैं वो मेंबर्स ये एक या एक से ज़्यादा जो है वो नॉर्मली हमने रूटीन में देखा ऐसे काम करते नहीं हैं। सो बाकी इस पे इंशाल्लाह केस के जो मेरिट्स हैं और जो कराची की अकरेंस है उस पर कल ज़रा हेयरिंग हो जाए और कोर्ट की ऑर्डर पास कर दे, सब्सिक्वेंटली फिर इंशाल्लाह आपको कॉम्प्रीहेंसिवली हम ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग टू नो कि 31 को ही शाम 5 बजे को प्रेस रिलीज़ आती है कराची बार एसोसिएशन की तरफ से, जिसकी बेसिस को सेटअप करके जो है वो जिसमें उनका मुतालबा भी नहीं है कि कोई आप किसी के ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करें। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ इतना ही कहा गया कि आप इनसे कोई एक्सप्लेनेशन सीख कर लें कि कोई बार की कोई रवायात हैं, नॉर्म्स हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं है, कोई एथिकल वायलेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है उसकी वायलेशन कोई एलाइज नहीं की कि बार एसोसिएशन की जो नॉर्म है उसको आपने जो है जी वायलेट किया है, जिस पे आप इनसे एक्सप्लेनेशन सीख करें और इस मामले को हल कराने के लिए अपना पंजाब बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल किरदार अदा करें। नाउ आई मीन गोइंग बियॉन्ड एंड ट्रैवलिंग बियॉन्ड द लेटर इटसेल्फ,
पंजाब बार काउंसिल ने सरप्राइजिंगली 1 जनवरी को रात को एक लेटर जो है वो सर्कुलेशन शुरू हो गई मीडिया पे कि ये कोई लेटर है जिस पे एक मेंबर के साइन है चेयरमैन के, और उसकी बेसिस पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। नाउ एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास कानूनी तौर पर लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में सिरे से कोई इख्तियार मौजूद ही नहीं है, ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये इट्स वेरी क्लियर। 2001 ऑनवर्ड्स जो हैं वो बेशुमार जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिसने क्लैरिफाई किया हुआ है और ये प्रिंसिपल सेटल किया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऐसी कोई पावर्स नहीं रखती। और अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 को देखें तो ये इख्तियार जो है वो सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है, और उन्होंने भी इंक्वायरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने के बाद केस रेफ़र करना है ट्रिब्यूनल के पास। सर यार रात मैंने ये पढ़ा भी, ये सिर्फ आपके केस के लिए, तो इसमें तो सेक्शंस में ये लिखा गया कि मतलब इस तरह एक ही बंदे की दरख्वास्त पर फौरी से ही एक्शन और फौरी ही लाइसेंस मुअत्तल करना। Well, I think जो हमारी मलहूज़े का तो नहीं रखा गया, ये जो हमारे इस तरह के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं, हम इनके डिसिप्लिन के तहत ही जो है वो इनके नज़्म ज़ब्त में इनके सबॉर्डिनेट होकर चलते हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे जो इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्टेबल है, जिसको हमने जेलसली गार्ड करना है। और जब भी इस तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी जो है आप एक्ट करते हैं तो हमारी जो मोअज़्ज़िज़ जो है वो ये बॉडीज़ हैं, ऑनरेबल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पंजाब बार काउंसिल, ये पाकिस्तान बार काउंसिल, इनकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है दैट बिकम्स अंडर क्वेश्चन। नाउ जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स जो हैं उनमें हज़ारों वकला के मुझे टेलीफोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, खैर सगाली के पैगाम आए हैं, और उन्होंने भी यही जो ओपिनियन है, बड़ा क्लियर कट किस्म का ओपिनियन है कि एक्सप्रेसिव प्रोविजन ऑफ लॉ है जो किसी भी आउट गोइंग खासकर मतलब ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या कोई मेंबर है, वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके पास ना ही तो ये कोई लॉफुल अथॉरिटी थी और अदरवाइज़ भी जो है ये कोई ग्रेसफुल कॉन्डक्ट नहीं है कि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 29 तारीख को डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के लिए जो वकला थे उनके खिलाफ सिंध बार काउंसिल में दी, तो कम से कम सिंध बार काउंसिल ने ये ग्रेस शो की अपने जो है वो मेंबर्स को कि आप मेहरबानी करें, हम आउट गोइंग बॉडीज़ हैं तो आप 1 तारीख के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करा दें। तो आई वुड अंडरस्टैंड यू नो देयर पॉइंट, जिसके बाद फिर मैंने 1 तारीख को दोबारा जो है वो अपने कराची ऑफिस के थ्रू अटैम्प्ट दी, लेकिन 2 तारीख को हमारी एप्लीकेशन सबमिट जो है वो वहाँ पे हुई कि जी जो कराची में जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनके खिलाफ जो है वो आपने मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग जो है वो करनी है। तो जब सिंध बार काउंसिल ने इतनी ग्रेस शो की थी अपने मेंबर को, तो पंजाब बार काउंसिल की जो आउट गोइंग मेंबर हैं उनको भी कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए था दैट ही शुड नॉट हैव पास एनी इलीगल ऑर्डर, पेटेंटली इलीगल ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑर्डर, और पर्टिकुलरली अगर इतनी ही कोई इमरजेंसी प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी थी तो कम से कम हमें नोटिस करके टेलीफोन कॉल पे ही नोटिस करते, चाहे घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में ही बुला लेते, बट आई शुड हैव बीन हर्ड यू नो बिफोर पासिंग सच ऑर्डर। थैंक यू जी। तो नाजरीन ये अभी आपने रजब भट्ट के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक की गुफ्तगू सारी जो है वो मुलाहिजा की है, और जो है वो उन्होंने बड़ा तफसीलन जो है वो अपना मौक़िफ़ और आज की समाअत के हवाले से जो है वो बताया है कि आज की समाअत में क्या क्या हुआ, इस केस में आगे ऊँट किस करवट बैठेगा, आखिर इस केस का फैसला क्या होगा, इससे जुड़ी हुई तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो इसी तरह से आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। बराए में करम जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।